आज विश्वविद्यालय के सारे प्रोफेसर्स, सारे वैज्ञानिक, स्टूडेंट, रिसर्चर्स, ये सब यहाँ ज्ञापन देने आए थे। माननीय राज्यपाल महोदय को भी उन्होंने ज्ञापन देने का प्रयास किया, लेकिन दुर्भाग्य है कि राजभवन से राज्यपाल महोदय के साथ उनकी भेंट लगातार 3 दिन से मांग करने के बाद भी नहीं हो पाई। मैं इनके ज्ञापन को पढ़ने के बाद उनसे चर्चा किया हूं और मैं उनकी पूरी जन भावनाओं के साथ हूं। छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ियों का हित चिंतक और छत्तीसगढ़ के कल्चर को, यहाँ के एग्रीकल्चर को समझने वालों की ज़रूरत है। और लगातार अगर छत्तीसगढ़ में कुलपति के चयन में हमारे यहाँ के विद्वानों की उपेक्षा होगी तो ये तो अभी शुरुआत है। लोगों ने जो ज्ञापन दिया है, आंदोलन की शुरुआत की है, तो केवल शुरुआत है। मैं भी चाहता हूँ इनकी मांगों के समर्थन करते हुए कि हमारे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, और केवल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में नहीं, यहाँ के जितनी भी नियुक्तियाँ हो रही हैं, यहाँ के जन भावनाओं का सम्मान होना चाहिए, छत्तीसगढ़ का सम्मान होना चाहिए। ये बयान ऐसा राज्यपाल की जो फैसले हैं उसको आप लोग कंट्राडिक्ट कर रहे हैं। महामहिम का पूरा सम्मान, लेकिन संविधान में सभी के अधिकारों की व्याख्या की गई है। हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन हमने छत्तीसगढ़ राज्य बनाया है छत्तीसगढ़ के विकास के लिए, यहाँ के लोगों के जो बौद्धिक क्षमता है, जो यहाँ के लोगों की विद्वता है, उनका सम्मान देने के लिए। और छत्तीसगढ़ में भी अगर उनका सम्मान नहीं किया जाएगा तो मैं समझता हूँ कि लोग आंदोलित होंगे, इसको कोई नहीं रोक पाएगा। मुझे लगता है कि रामविचार नेताम जी के सारे आरोप निराधार हैं। किसी पर्टिकुलर इलाके में कोई मौत के बारे में, अस्पतालों की कुव्यवस्था के बारे में, कुपोषण से हमारी लड़ाई के बारे में, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के सुपोषण अभियान के बारे में यदि उनको कोई सुझाव देना है तो राजनीतिक जनप्रतिनिधियों के सुझाव का हम सम्मान करते हैं, लेकिन आरोप लगाने के लिए केवल आरोप लगाएंगे तो मैं समझता हूँ ये सत्यता से एकदम परे है। नहीं, ये 25,000 का आंकड़ा जो मैंने फिर से कहा, ये सत्यता से एकदम परे है। मुझे लगता है कि उनको भी जो स्रोत मिला है वो भाजपाई स्रोत ही हो सकता है। ये आंकड़े छत्तीसगढ़ के हो ही नहीं सकते। मैं ऐसा समझता हूँ कि मैंने कहा ना, अब एक बार कह दिया कि आंकड़े सही हो नहीं सकते। अब सरगुजा से तो अगर हमारे आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री जी हैं तो उनके दुर्भाग्य से माननीय रामविचार नेताम जी भी सरगुजा से हैं, तो उनको उनको जो खुद को जवाब देना चाहिए कि वो जनप्रतिनिधि बन करके आखिर क्या करते रहे आज तक। अब हर दूसरे साल में भारतीय जनता पार्टी आजीवन शुल्क क्यों लेती है, ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोग ही उत्तर दे सकते हैं। लेकिन सदस्यता शुल्क के नाम से पूरे हिंदुस्तान में जो भारतीय जनता पार्टी के वसूली का आंकड़ा है वो मीडिया के माध्यम से ही हमें मालूम होता है। सारी राजनीतिक दलों का एक तरफ और अकेले भारतीय जनता पार्टी का एक तरफ। तो ये स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि धन की वसूली किस तरीके से की जाती है। ये स्पष्ट रूप से सदस्यता अभियान का ये धन हो नहीं सकता, ये केवल राजनीतिक वसूली का धन हो सकता है। हमें लगता है कि पिछली बार जब कैबिनेट सब कमेटी के साथ वहाँ के किसानों की जब दूसरी बैठक हुई थी तो उन्होंने तो शुरू में 8 सूत्री मांग पत्र पेश किया था, लेकिन 3 बिंदुओं को और उन्होंने उस दिन जोड़ा। उनके 11 सूत्री जो डिमांड थी उसमें हमने 8 मांगों में अपनी सहमति सार्वजनिक रूप से कितना सीमा तक कर सकते हैं हमने उनको अवगत करा दिया है। और हमने आग्रह किया है कि सभी मांग एक साथ स्वीकृत तो नहीं किए जा सकते, और जो 3 मांगे हैं उसके बारे में हम किस तरीके से कर पाएंगे उसके लिए हम फिर से डिस्कस कर लेंगे। लेकिन जो आंदोलन उनका चल रहा है, हमने आग्रह किया कि उनको वापस किया जाए। उन्होंने कहा है कि अपने किसान प्रतिनिधियों से चर्चा करके 17 तारीख को बताएंगे। तो 17 तारीख की जो सहमति बनेगी तो हमने जिन मांगों को हमने स्वीकार किया है, सहमति दिया है, उसमें राज्य शासन की ओर से किसानों के पक्ष में हम आदेश जारी करेंगे।